कृष्ण भगवान के 80 बेटे और कितने पत्नियां थी। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध बहुत भयंकर युद्ध, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध में कौरवों का वंश नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी को जीते जी वनवास के लिए जाना पड़ा। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो गांधारी अपने पुत्रों के शव पर विलाप कर रही थी। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुँच जाते हैं, लेकिन गांधारी श्री कृष्ण को देखकर क्रोधित हो उठती हैं और श्री कृष्ण पर महाभारत के युद्ध का दोष रख ही देती हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते हो रोका जा सकता था। नाराज होकर गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहती है कि श्री कृष्ण, जिस प्रकार से कौरव आपस में लड़ कर मरे, उसी प्रकार तुम्हारा वंश नष्ट होगा। श्री कृष्ण बड़ी सहजता से इस श्राप को ग्रहण करते हुए कहते हैं कि देवी, यदि ऐसा होने से आपको संतुष्टि मिलती है तो आपका श्राप व्यर्थ नहीं होगा। श्री कृष्ण वहाँ से विदा लेते हुए युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका आकर रहने लगते हैं, जहाँ वे रुक्मिणी के साथ रहने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी ही एकमात्र पत्नी नहीं थी, उनकी 8 अन्य पत्नियां भी थीं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां होने के कारण ही इन्हें अष्टाभार्य भी कहा जाता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भाद्रा, लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण के 80 पुत्र थे। किस रानी ने किस पुत्र को जन्म दिया? प्रद्युम्न, चारदेशन, सुदेशन, चारदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुदंद्र, विचारु और चारों रुक्मिणी के पुत्र थे। सांब, सुमित्र, क्रुजित, सत्यजित, सहस्त्रीजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कर्तु जामवंती के पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धदानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु सत्यभामा के पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक कालिंदी के पुत्र थे। वहीं वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, वही और क्षुद्दी मित्रविंदा के पुत्र कहलाते, जबकि परशोध, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्रग, महाशक्ति, सहओज और अपराजित लक्ष्मणा की गर्भ से जन्मे थे। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती सत्या के पुत्र कहलाए थे। और संग्रामजित, वृषसेन, सूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक भद्रा के पुत्र थे। कृष्ण के पोते का नाम क्या था? श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध ब्रह्मा के अवतार भी कहे जाते हैं। बानासुर के साथ उनका युद्ध अनिरुद्ध को बंदी बना लेने के कारण ही हुआ था। अनिरुद्ध को बानासुर की पुत्री उषा के सहेली ने रात में ही अपहरण कर लिया था। बाद में बानासुर की पुत्री उषा के साथ उसका विवाह हुआ, जिससे बानासुर ने मंजूर नहीं किया था और अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था।
जिसके बाद श्री कृष्ण के साथ उसका भयानक युद्ध हुआ। इसे युद्ध में भगवान शिव भी बानासुर की तरह से लड़ने आ गए थे। इस युद्ध में दोनों के मध्य प्रथम जीवाणु युद्ध में भी हुआ था, जब शिव ने महेश्वर ज्वर का इस्तेमाल भी श्री कृष्ण के विरुद्ध किया था और जवाब में वैष्णव ज्वर का इस्तेमाल श्री कृष्ण ने किया था। अंतिम में शिव को श्री कृष्ण ने जम्भरनास्त्र के द्वारा रणभूमि में ही सुला दिया था। उनके सो जाने के बाद श्री कृष्ण ने बानासुर के साथ घोर संग्राम किया और उसके हजारों भुजाओं में दो को छोड़ सभी भुजाओं को काट दिया था। इसके बाद वह सुदर्शन चक्र का प्रयोग बानासुर पर करने ही वाले थे, तो शिव ने सचेत होकर उनके वरदान का स्मरण कराया। दरअसल श्री भगवान विष्णु ने प्रहलाद को यह वर दिया था कि उसके वंश के किसी भी व्यक्ति का वध भगवान विष्णु या उनके अवतार के हाथों नहीं होगा। भगवान शिव ने कृष्ण को इसी वर्ग की याद दिलाई जब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि मैं सिर्फ इसके अहंकार को तोड़ना चाहता था। उसके बाद बानासुर ने भी कृष्ण की महत्ता को स्वीकारा और अनिरुद्ध और उषा छोड़ दिया।